नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 वसंत भाग 3 का पाठ क्या निराश हुआ जाए इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि इस बार आप लोगों को एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। और इससे पहले वसंत भाग 3 क्लास 8 का बहुत सारा चैप्टर का मैं एमसीक्यू बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर बनाई हूँ। और हिंदी व्याकरण बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ, जिसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या निराश हुआ जाए इसका एमसीक्यू। पहला प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? क हरिशंकर परसाई, ख कामता नाथ, ग हजारी प्रसाद द्विवेदी, घ रामधारी सिंह दिनकर। तो पाठ में क्या है? क्या निराश हुआ जाए। प्रश्न में है पाठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर है ग हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न है, आजकल के समाचार पत्रों में छपी खबरों को देखकर लेखक की क्या स्थिति होती है? क उसका मन बैठ जाता है, ख उसे अपने लेख के लिए सामग्री मिल जाती है, ग उसका मन खुश हो जाता है, घ वह संपादक को पत्र लिखने का मन बना लेता है। तो आजकल के समाचार पत्रों में छपी खबरों को देखकर लेखक की क्या स्थिति होती है? इसका सही उत्तर है क उसका मन बैठ जाता है। तीसरा प्रश्न है, आजकल के समाचार पत्र किस प्रकार के समाचार से भरे जाते हैं? क फिल्मी दुनिया की खबरों से, ख अच्छाइयों एवं ईमानदारी की खबरों से, ग विज्ञापनों से, घ तस्करी, हिंसा, भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, लूटपाट आदि की घटनाओं से। तो आजकल के समाचार पत्र किस प्रकार के समाचार से भरे जाते हैं? इसका सही उत्तर है तस्करी, हिंसा, भ्रष्टाचार, चोरी, ठगी, लूटमार आदि की घटनाओं से। चौथा प्रश्न है, लेखक के अनुसार आज चिंता का विषय क्या है? क लोगों द्वारा दूसरे के दोषों का प्रचार, ख दूसरे के दोषों का छिपा जाना, ग लोगों द्वारा दूसरों की अच्छाइयों का प्रचार, घ समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, ठगी, डकैती, तस्करी आदि। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि लेखक के अनुसार आज चिंता का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है ख दूसरे के दोषों का छिपा जाना। पांचवा प्रश्न है, वर्तमान समय में सच्चाई निम्नलिखित में से किनके हिस्से पड़ी है? क भीरू और बेबस, ख सत्य बोलने वाले तथा श्रमजीवी, ग परिश्रमी और ईमानदार, घ कुछ न करने वाले। तो वर्तमान समय में सच्चाई निम्नलिखित में से किनके हिस्से पड़ी है? इसका सही उत्तर है क भीरू और बेबस। छठा प्रश्न है, कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने से निम्नलिखित में से कौन से लोग संकोच नहीं करते हैं? क धर्मगुरु, ख धर्मवीर, ग धर्मभीरु, घ युद्धवीर। तो कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने से निम्नलिखित में से कौन से लोग संकोच नहीं करते हैं? इसका सही उत्तर है ग धर्मभीरु। सातवां प्रश्न है, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता जैसे मूल्य आज भी नष्ट नहीं हुए हैं, बल्कि वे क बहुत बढ़ गए हैं, ख दब गए हैं, ग मिट गए हैं, घ इनमें से कोई नहीं। तो सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता जैसे मूल्य आज भी नष्ट नहीं हुए हैं, बल्कि वे क्या हो गए हैं? इनमें से कोई नहीं। आठवां प्रश्न है, टिकट बाबू 90 रुपये लेकर लेखक को ढूंढता डिब्बा में आया। उस समय लेखक किस प्रकार के डिब्बे में यात्रा कर रहा था? क फर्स्ट क्लास, ख सेकंड क्लास, ग स्लीपर कोच में, घ एसी कोच में। तो टिकट बाबू 90 रुपये लेकर लेखक को ढूंढता डिब्बे में आया। उस समय लेखक किस प्रकार के डिब्बे में यात्रा कर रहा था? इसका सही उत्तर है ख सेकंड क्लास में। नौवां प्रश्न है, लेखक जिस बस से यात्रा कर रहा था वह गंतव्य से कितनी दूर पर पहले खराब हो गई थी? क 5-6 किलोमीटर, ख 10-12 किलोमीटर, ग 8-10 किलोमीटर, घ लगभग 8 किलोमीटर। तो लेखक जिस बस से यात्रा कर रहा था वह गंतव्य से कितने दूर पहले खराब हो गई थी? इसका उत्तर है घ लगभग 8 किलोमीटर। 10वां प्रश्न है, बस का कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था? क दूध और पानी, ख चाय और बिस्किट,
ग मिठाइयाँ और फल, घ टिकट और खुले पैसे। तो बस कंडक्टर अपने साथ बस अड्डे से क्या लाया था? इसका सही उत्तर है क दूध और पानी। 11 नंबर प्रश्न है, धोखे और विश्वासघात हुई घटनाओं को ही याद रखने से हमारा जीवन सुखद बन जाएगा, ख कष्टकर बन जाएगा, ग कष्ट रहित बन जाएगा, घ भविष्य के लिए सुरक्षित बन जाएगा। तो धोखे और विश्वासघात से हुई घटनाओं को ही याद रखने से हमारा जीवन क्या हो जाएगा? कष्ट रहित बन जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, आध्यात्मिकता शब्द किस भेद के अंतर्गत रखा जा सकता है? क जातिवाचक, ख भाववाचक, ग व्यक्तिवाचक, घ विशेषण। तो आध्यात्मिकता शब्द किस भेद के अंतर्गत रखा जा सकता है? इसका सही उत्तर है ख भाववाचक संज्ञा। 13 नंबर प्रश्न है, कोटि कोटि दरिद्रजनों में कोटि कोटि किस प्रकार का विशेषण है? क गुणवाचक विशेषण, ख संकेतवाचक विशेषण, ग परिणामवाचक विशेषण, घ संख्यावाचक विशेषण। तो कोटि कोटि दरिद्रजनों में कोटि कोटि किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका सही उत्तर है घ संख्यावाचक विशेषण। 14 नंबर प्रश्न है, परिश्रम करके रोटी रोजी कमाने वाले के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा? क श्रमजीवी, ख फरेबी, ग अश्रमिक, घ धर्मभीरू। तो परिश्रम करके रोटी रोजी कमाने वाले के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त होगा? इसका सही उत्तर है क श्रमजीवी। 15 नंबर प्रश्न है, लोगों को संदेह हो गया कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। वाक्य किस प्रकार का है? क सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य, ग मिश्र वाक्य, घ इनमें से कोई नहीं। तो लोगों को संदेह हो गया कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है। तो यह वाक्य किस प्रकार का है? इसका सही उत्तर है मिश्र वाक्य है। 16 नंबर प्रश्न है, सबने उसे धन्यवाद दिया। वाक्य अर्थ के आधार पर किस तरह का है? क प्रश्नवाचक वाक्य, ख सकारात्मक वाक्य, ग इच्छा सूचक वाक्य, घ विस्मयादिबोधक वाक्य। तो सबने उसे धन्यवाद दिया वाक्य के आधार पर किस तरह का है? उत्तर है सकारात्मक वाक्य। तो नीचे बच्चों 16 तक प्रश्न है, 16 के उत्तर नीचे भी दिए गए हैं। मैंने सब में टिक मैं लगा दी हूँ, अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं अति लघुत्तरीय प्रश्न भी पढ़ा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? क्या निराश हुआ जाए? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर, लेखक देखता है कि समाचार पत्रों में तस्करी, लूट, हत्या, चोरी, ठगी, भ्रष्टाचार की खबरें भी हैं। लोगों के गुणों को उजागर करने वाली कोई खबर नहीं होती। समाज में निराशा का वातावरण है, यह सब देख लेखक का मन बैठ जाता है। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में लोगों की क्या धारणा बनती जा रही है? उत्तर है, वर्तमान समय में लोग दूसरों की बुराइयों का प्रचार प्रसार खूब जोर से करते हैं, उसकी बुराइयों में आनंद लेते हैं, किंतु उस व्यक्ति में जो कुछ अच्छाइयां हैं उन्हें भूल जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, आज समाज में मानवीय मूल्यों की स्थिति क्या है? उत्तर, आज समाज में सच्चाई का पालन करने वाले को मूर्ख समझा जाने लगा है, उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। श्रमजीवी पिस रहे हैं जबकि फरेब का व्यापार करने वाले फल फूल रहे हैं। ऐसे में मानवीय मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था कम होती जा रही है। चौथा प्रश्न है, हमारे देश के महापुरुषों ने किस तरह के भारत का सपना देखा था? उत्तर है, हमारे देश के महापुरुषों तिलक, महात्मा गांधी आदि ने ऐसे भारत का सपना देखा था जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तथा अन्य धर्मावलंबी मिलजुल कर रहें। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता जैसे मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा बनी रहे। पांचवा प्रश्न है, भारतवर्ष की उन विशेषताओं को बताएं जो अन्य देशों से अधिक महत्ता दिलाती है। उत्तर, भारतवर्ष की अनेक विशेषताएं हैं जो उसे अन्य देशों से अधिक महत्ता दिलाती है। जैसे यहाँ भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया जाता है बल्कि मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों को संयम में रखकर जीने की प्रेरणा दी गई है। छठा प्रश्न है, देश के कोटि कोटि जनों की गरीबी की दशा दिनहीन क्यों बनी हुई है? उत्तर, देश के कोटि कोटि
लोगों की दशा सुधारने के लिए कायदे कानून तो बनाए जाते हैं, पर जिन लोगों को इस कार्य में लगाया जाता है वे अपना लक्ष्य भूलकर पहले अपना भला करने लगते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।